जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह क्रम ऋषभदेव प्रथम। जो प्रतीक चिन्ह है वो साढ़ है। अजितनाथ ये द्वितीय थे और प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ ये तृतीय थे और प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। संपार्श्व ये सप्तम थे और प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। शांति इस 16वें तीर्थंकर थे, प्रतीक चिन्ह हिरण है। नामी ये 21वें थे, प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। अरिष्टनेमी ये 22वें थे, प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्व ये 23वें तीर्थंकर थे और प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। नोट: 2 जैन तीर्थंकर
ऋषभदेव एवं अरिष्टनेम के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेम को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगीतियाँ तो प्रथम 300 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगीत 6ठी शताब्दी में हुई, स्थल था वल्लभी गुजरात, और अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण। जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जैसे उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चित्रकूट नरेश राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन का धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों का जीवन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 463 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी निराजगीर में हो गई। मल्ल राजा श्रीस्थपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ।